Dear students, how are you? I hope you all are fine. Now, today we will learn about the chapter number 2, that is the components of food. This is the chapter of standard 6. Okay? तो प्रीवियस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, हमने उसमें देखा था द फूड वेयर डज वी गेट फ्रॉम. ओके, हम फूड कहाँ से हमको मिलता है. बट उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट फूड आइटम्स, उसके इंग्रेडिएंट्स और वही इंग्रेडिएंट्स के डिफरेंट सोर्सेज, कौन से सोर्सेज से हमको मिलते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स. तो यही चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा. तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिसके हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते जाएंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में यही है कि चैप्टर नंबर 1 में हमने लिस्ट बनाई थी डिफरेंट फूड आइटम्स की, कि हम लोग रोज ये जो हमारा 3 मील होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें हम डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं. तीनों टाइम हम सेम फूड आइटम्स नहीं खाते. तो वो आप लोगों ने लिस्ट भी बनाया होगा जो हमारी एक्टिविटी 1 थी फर्स्ट चैप्टर में. और उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि लिस्ट बनाना है और कौन से फूड आइटम्स आप लोग डेली खाते हो वो भी लिखना है. तो ये लिस्ट हमने बनाया होगा. और हमारी एक एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडिया का मैप बना के डिफरेंट स्टेट में क्या फूड आइटम्स खाते हैं वो हमको लिखना था. बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करते हैं. अब यहाँ पे आप लोग देखो सेकेंड पैराग्राफ में, अ मील वुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, अनदर में बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडिस फिगर. ये अलग अलग फूड आइटम्स के नेम दिए हुए कि डेली अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड आइटम्स क्या खाते, थोड़े बहुत नाम दिए, चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, राइस, सांभर एंड लेडिस फिगर. और कोई जगह पे अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स, ये थोड़े बहुत फूड आइटम्स के नेम दिए ना. एक्टिविटी 1 में हमको क्या करना है, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. ओके, हमारे जो मील जो खाते हैं उसमें एक आइटम ऐसी होनी चाहिए जो ग्रेन से बनी हुई है, कोई भी ग्रेन होना चाहिए उसमें. अदर आइटम कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. दूसरी आइटम जो हम मतलब ग्रेन मतलब फॉर एग्जांपल राइस, चपाती वगैरह हम लेंगे. दूसरी आइटम हमारी मील में क्या होगी, हमारी मील में दूसरी आइटम होगी या तो दाल या तो कोई वेजिटेबल्स या फिर मीट और फिश. इस टाइप की हमारी दूसरी डिश होगी. ओके, इट मे ऑल्सो इंक्लूड कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. अब हमारे जो फूड आइटम्स के अलावा हम जो एक्स्ट्रा फूड आइटम्स साइड में खाते वो कर्ड होता है, कभी कभी हम दही भी लेते, बटर मिल्क, छाछ वगैरह भी लेते, एंड पिकल्स, अचार वगैरह भी खाने में लेते. ओके, कभी कभी हम सलाद भी लेते. तो ये सब हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स अलग अलग तीन टाइम हम खाते. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map. ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स यहाँ पे देखो टेबल 2.1 में दिए हुए. तो ये आप लोग वन बाय वन देखते जाओ. और यहाँ पे थर्ड जो है वो ब्लैंक है, वो आप लोग खुद लिखोगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंजाब और आंध्र प्रदेश का दिया है. पंजाब में क्या आइटम्स ऑफ ग्रेन्स में क्या खाते हैं, तो मक्की की रोटी, मतलब जो कोन होता है मक्काई, उसकी रोटी बना के वो खाते हैं. आइटम ऑफ दाल और मीट में वो लोग क्या खाते हैं, राजमा. राजमा आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि राजमा किडनी बीन्स जिसको हम बोलते हैं. वेजिटेबल्स में वो लोग ज्यादातर सरसों साग, सरसों मतलब जो मस्टर्ड ड्राई होती है उसके लीव्स से वो लोग डिश बना के खाते हैं, उसको सरसों साग बोलते हैं. एंड अदर्स, उसके अलावा जो अदर्स आइटम्स वो जो लेते हैं वो होता है कर्ड एंड घी. ओके, और ऐसे सेकंड एग्जांपल आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है. आंध्र प्रदेश में कौन सा ज्यादातर ग्रेन में ज्यादातर वो लोग राइस लेते हैं. ओके, और आइटम ऑफ दाल और मिल्क में वो लोग तुवेर दाल एंड रसम, ये एक टाइप की डिश है, उसको हम चारों भी बोलते हैं. ये आइटम वो लोग आंध्र प्रदेश में लेते. वेजिटेबल्स में कुंदरू करके एक डिश है वो लोग लेते और उसका दूसरा नाम है डोनकाय. एंड अदर्स में बटर मिल्क, घी एंड पिकल. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए पंजाब एंड आंध्र प्रदेश के. उसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल आप लोग गुजरात का लिख सकते हो. यहाँ पे लिख लेना गुजरात. आइटम ऑफ ग्रेन, ज्यादातर हम कौन सा ग्रेन खाते हैं, व्हीट. ओके, तो यहाँ पे व्हीट लिख लेना. आइटम्स ऑफ दाल और मीट, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप कोई भी दाल, यहाँ पे बहुत सारी दाल हम रोज खाते हैं तो आप
मूंग दाल, चना दाल, कोई भी दाल लिख सकते हो। वेजिटेबल्स में आप अपने हिसाब से फॉर एग्जांपल ब्रिंजल करी वगैरह हम लिख सकते, लेडीज फिंगर लिख सकते, ओके। और अदर्स आइटम में हम हमारे खाने के अलावा दूसरे क्या आइटम ज्यादातर लेते, हम लोग लेते बटर मिल्क रेगुलर, ओके। तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, पिकल्स लिख सकते हो या सैलेड लिख सकते हो। तो ये जो लास्ट है, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो ये लास्ट बॉक्स खाली है, टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करना है, ओके। अगर गुजरात के अलावा कोई और स्टेट का भी लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। नाउ sometimes we may not really have all this variety in our meals. If you are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. ज्यादातर जरूरी नहीं है कि ये जितनी भी फूड आइटम्स हम लोग लिखते या हम सुनते वो सब फूड आइटम्स हम लोग रेगुलर खाते, ओके। कभी कभी हम लोग ट्रैवलिंग में होते या बाहर कहीं गए होते तो हर फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं होती, जो भी हमको खाना मिलता है वो हम खा लेते। तो इस हिसाब से ये अलग अलग फूड आइटम्स खाने का हमारा मकसद क्या है, हम क्यों डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड खाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसके पीछे हमारा मकसद क्या है अलग अलग वेराइटीज खाने का। There must be some reason to why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? क्या हम डिफरेंट फूड आइटम्स हर मील में हमारा फूड आइटम्स क्यों चेंज हो जाता है, रीजन क्या है? क्या हमारी बॉडी को अलग अलग फूड आइटम की जरूरत है? यस, हमारी बॉडी को अलग अलग फूड आइटम्स की जरूरत है। क्यों? बिकॉज हर फूड आइटम्स में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइस खाते हो या पोटेटोज खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट किस लिए जरूरी है? हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। और इसी तरह आप लोग अगर एग खाते हो, ओके, मिल्क पीते हो तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा कंटेंट प्रेजेंट है? प्रोटीन कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट है। प्रोटीन किस लिए जरूरी है? हमारे मसल्स बिल्डिंग के लिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो ये अलग अलग जो कंपोनेंट है वो अलग अलग चीजों के लिए जरूरी है, इसलिए हम डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं और डिफरेंट फूड आइटम्स से हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिलते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उसी के रिलेटेड पढ़ेंगे, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग फूड आइटम्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredient which made from plant or animal. आप लोगों को पता है कोई भी डिश हो उसमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप राइस भी बॉईल करते हो तो उसमें दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको, एक वाटर और राइस, ओके। तो ये दो इंग्रेडिएंट हमारे हुए और वो दो इंग्रेडिएंट फिर हमको कौन से सोर्स से मिलते हैं? प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, वो भी हम आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और वो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से जो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, मिनरल्स है, विटामिन से, कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है ये भी जानना बहुत जरूरी है, ओके। तो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, these ingredients contain some component that are needed by our body. These components are called nutrients, okay। वो जो भी फूड आइटम्स होंगी उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे जिसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में मेनली कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। ये सब के अलग अलग अपने अपने फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है फॉर एग्जांपल एनर्जी, ओके। मैंने पहले बोला कि एनर्जी गिविंग सोर्स है। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डअप के लिए, फैट इज ऑल्सो द अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। विटामिन का हंड्रेड्स ऑफ रोल है हमारी बॉडी में, अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। मिनरल्स का भी वैसे, मिनरल्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर कोई हार्मोनल सिक्रेशन के लिए भी मिनरल्स हेल्पफुल होता है, या तो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रोल्स है मिनरल्स के भी। इसी तरह हमारी बॉडी में फूड के थ्रू हमको फाइबर्स भी मिलता है एंड वाटर भी मिलता है। तो फूड के थ्रू हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिलता है। अब देखो, क्या हर फूड आइटम में सब कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे? ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है कि हर फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट होगा, हर फूड आइटम्स में प्रोटीन, फैट्स वगैरह होंगे। ये जानने के लिए हम अलग अलग फूड आइटम्स के क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, ओके। नाउ फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू नीड अ सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन चाहिए।
इसका सॉल्यूशन कौन कौन से कंपोनेंट्स केमिकल्स का हम सॉल्यूशन बनाएंगे। एक तो आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, सेकंड हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे एंड थर्ड कॉस्टिक सोडा का। ओके, आयोडीन पिक्चर ऑफ आयोडीन वगैरह हम लेंगे, इसका टेस्ट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का पाउडर होता है उसको हम वाटर में मिक्स करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड कॉस्टिक सोडा जिसको हम NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो ये तीनों केमिकल्स का हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसी के साथ हमारे जो फूड आइटम्स है उससे हम टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें कौन से प्रेजेंट है। मतलब कि अगर हम आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे और ब्लू कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर, तो मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर हम कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा के साथ टेस्ट करेंगे और वहाँ पे अगर वायलेट जैसा कलर देखने को मिलेगा मतलब वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम अलग अलग टेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए देखो पहले आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशंस बनाना है। यहाँ पे देखो कैसे सॉल्यूशंस बनाने, ये टेबल में दे दिया है। डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, टिंचर आयोडीन लेना है फ्यू ड्रॉप्स और टेस्ट ट्यूब में और उसमें वाटर मिक्स करना है। हाफ टेस्ट ट्यूब में पानी भरना है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन ऐड करेंगे, शेक करेंगे तो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा। उसी तरह देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम in copper sulfate in 100 milliliter of water। 100 ml of water लेके उसमें 2 ग्राम जितना हम कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देंगे और अच्छे से शेक कर लेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी कैसा ब्लू कलर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉस्टिक सोडा में क्या करेंगे, हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेंगे और 100 ml वाटर लेंगे। 100 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स होते हैं। ओके, व्हाइट कलर के पैलेट्स होते हैं। उसको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को 100 ml ऑफ वाटर में हम डालेंगे और टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे तो हमको उसका कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो आज की ये वीडियो में हम 1 बाय 1 सिर्फ हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का टेस्ट देखेंगे। ओके, ये आगे जो था उसमें यही चीज दी है कि हम लोग को कैसे टेस्ट करना है। तो हम एक्टिविटी 2 से टेस्ट देखेंगे। देखो पहला हमें टेस्ट फॉर स्टार्च। नाउ स्टार्च मतलब इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम सबसे पहले हम किसका टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। अब हमको पहले क्या करना है, कोई भी फूड आइटम लेना है, रो और द पका हुआ फूड आइटम कुक्ड लेना है या तो रो मटेरियल लेना है। उसमें हमको क्या ऐड करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, उसमें हमको जो हम खाना लेंगे पका हुआ लेंगे या तो फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेंगे उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो जो फूड आइटम हमारा था अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कौन सा कलर, अ ब्लू ब्लैक कलर। ओके, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स अ स्टार्च। ओके, अब वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्टिविटी में क्या करना है, हमने आयोडीन सॉल्यूशन ऑलरेडी बना लिया था। हम जो भी फूड आइटम्स लेंगे उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन का थोड़े फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स। जैसे ही हम ड्रॉप्स ऐड करेंगे धीरे धीरे हमारा फूड आइटम से वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। कौन से कलर में, ब्लू ब्लैक कलर। उसका मतलब है वहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। हमको फिर अलग अलग फूड आइटम्स में ये टेस्ट रिपीट करना है। जहां जहां कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वहां वहां ये ब्लू ब्लैक कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे इसके रिलेटेड एक टेबल दिया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि कहाँ हमको कार्बोहाइड्रेट, देखो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को तो ये टेबल में आप लोगों को जहाँ ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा वहां यस लिखना है, जहां नहीं मिलेगा वहां नो लिखना है। तो रो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो वहां पे ऑलरेडी यस लिखा हुआ है। ओके, स्टार्च में यस। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो वहां पे हम लिखेंगे नो। ग्राउंडनट में भी हमको नहीं मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च नहीं देखने को मिलेगा तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नो। ओके, ये आप लोग पोज करके भी सुनते जाना और यहाँ पे लिखते जाना टेबल में। मिल्क में लिखना है नो, ग्राउंडनट में लिखना है नो। अब देखो राइस में स्टार्च प्रेजेंट है, चाहे वो कुक्ड हो या अनकुक्ड हो, दोनों में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो हमारा जो
मिलेगा हमको, वहां पे भी ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, तो वहां पे भी आप लोग को लिखना है यस। ओके, ड्राई कोकोनट में स्टार्च नहीं मिलेगा तो यहाँ पे लिखना है नो। ओके, नाउ अनकुक्ड तुवेर दाल, वहां पे भी स्टार्च नहीं मिलेगा तो लिखना है नो। कुक्ड दाल में भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी लिखना है नो। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में स्टार्च नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी लिखना है नो। अब फ्रूट से, ज्यादातर फ्रूट्स में स्वीट टेस्ट प्रेजेंट होता है तो कार्बोहाइड्रेट होने के चांसेस रहते हैं तो यहाँ पे लिखना है यस। ओके, और बॉइल्ड एग में भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, स्टार्च नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी लिखना है नो। ओके, तो ये आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होगा और हम लोग को लिखना है कहाँ कहाँ मिलेगा और कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा। इसी तरह हम अब देखेंगे प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर प्रोटीन में देखो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, जो भी आप लोगों को फूड आइटम का टेस्ट करना है वो स्मॉल क्वांटिटी में लेना है और उसको ग्राइंड करना है, मैश करके पेस्ट बनाना है। जैसे टूथपेस्ट जैसा कैसा होता है वैसे पेस्ट बनाना है हमारे फूड आइटम का। पेस्ट बना के उसमें हमको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें एक 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो हमारा फूड आइटम से उसको अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना के टेस्ट ट्यूब में लेना है। आप लोगों को आइडिया है टेस्ट ट्यूब किसको बोलते हैं। वो टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम्स लेके उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेना है और उसको वाटर के साथ हमारे फूड आइटम्स को मिक्स करना है। उसमें हमको फिर ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे हम, 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। जो हमने पहले सॉल्यूशन बनाया था हमारा, किसका बनाया था, कॉपर सल्फेट कौन सा कलर का होगा, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा उसके 2 ड्रॉप्स डालने और जो हमारा कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है उसका कितना डालना है, 10 ड्रॉप्स डालना है। अब फिर हमको उसका ऑब्जर्वेशन देखना है। जहां जहां प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जो जो फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंट होगा वहां हम चेक करेंगे, हमारे टेस्ट ट्यूब को चेक करेंगे और थोड़ी देर के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे वायलेट कलर देखने को मिलेगा। ओके, जो भी फूड आइटम्स में हमने कितने 2 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डाला था, हम जब शेक करेंगे और थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आप लोगों को वायलेट कलर देखने को मिलेगा। वो वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड आइटम्स। ओके, तो जो भी हम फूड आइटम्स लेते हैं वहां पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा, वहां पे वायलेट कलर देखने को मिलेगा। यही सेम चीज हम यहाँ पे रिपीट करेंगे कि कहाँ प्रोटीन हमको देखने को मिलेगा। रो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन नहीं मिलेगा। ओके, मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है, यस। ओके, नाउ यहाँ पे ग्राउंडनट में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे नो लिखना है। क्या लिखना है, नो। राइस में, अनकुक्ड पाउडर राइस में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे भी आप लिखोगे नो। कुक्ड राइस में भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे लिखोगे नो। क्या लिखोगे, नो। नाउ ड्राई कोकोनट में भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे भी लिखोगे नो। अब देखो, जो भी जितनी भी दाल हम खाते हैं, कोई भी दाल, उसमें ज्यादातर प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे कुक्ड दाल एंड अनकुक्ड तुवेर दाल दोनों में प्रोटीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी यस लिखोगे, यहाँ पे भी यस लिखोगे। ओके, नाउ अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल की स्लाइस होगी उसमें ज्यादातर प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो वहां पे भी आप लोग लिखोगे यस। फ्रूट में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च देखने को मिलेगा तो यहाँ पे अगर नो। तो मैं प्रोटीन का वापस रिपीट कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ प्रोटीन में टेस्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो रो पोटैटो में हमको नेगेटिव टेस्ट मिलेगा, हमको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा तो रो पोटैटो में लिखना है नो। मिल्क में हमको वायलेट कलर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे लिखना है यस। ग्राउंडनट में भी हमको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ पे लिखना है नो। अनकुक्ड पाउडर राइस में भी लिखना है नो। ओके, क्योंकि वहां पे भी हमको वायलेट कलर नहीं दिखने को मिलेगा। कुक्ड राइस में भी लिखना है नो। ड्राई कोकोनट में भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पे भी रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा तो वहां पे भी लिखना है नो। नाउ अनकुक्ड तुवेर दाल, तुवेर दाल में हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, वायलेट कलर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे लिखना है यस। कुक्ड दाल में भी हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ पे लिखना है यस। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल की स्लाइस लोगे तो वहां पे भी हमको प्रोटीन मिलेगा तो यहाँ पे भी लिखना है यस।
नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो लिखना है नो। एंड बॉइल्ड एग व्हाइट पोर्शन, बॉइल्ड हम एग को बॉइल करते हैं, उसका जो आउटर व्हाइट पोर्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे भी हमको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे भी टेबल पे लिखना है यस। ओके, नाउ अब हम जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो फेट का है, बट फेट का टेस्ट कैसे करना है वो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका रिजल्ट टेबल में लिखेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज में जाके देखते हैं कि फेट का टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्ट फॉर फेट, take a small quantity of food item, wrap it in a piece of paper and crush it, take care that the paper does not tear। ओके, तो कोई भी फूड आइटम आप लोग लेना है, उसको एक पेपर में, जैसे कि कोई भी पेपर, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर और प्लेन पेपर, कोई भी पेपर में उसको रैप करना है। रैप करके फिर उसको जब आप ओपन करोगे तो ऐसे रैप करना है कि आपका जो पेपर है वो टूट ना जाए। ओके, इसी तरह रैप करना है। उसके बाद पेपर को खोलना है और देखना है। जब आप देखोगे डज इट हैव एनी ऑयली पैचेस, जब आप वो पेपर को देखोगे वहां पे कोई ऑयल पैच देखने को मिलेगा, इसका मतलब है वो फूड आइटम्स में ऑयल प्रेजेंट है, मतलब फैट्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा टेस्ट हो गया किसके लिए, फैट के लिए। अब हम जो भी पेपर होगा, हमारा जो पेपर होगा उसमें ऑयल पैचेस देखेंगे, तो जब हम उसको लाइट के आगे ऐसे करके देखेंगे तो हमको लाइट क्लियरली देखने को मिलेगी, और हम लाइट के आगे देखेंगे तो ऑयल पैचेस है वो भी हमको क्लियर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टेस्ट हो गया फेट के लिए। क्या करना है, फूड आइटम जिसके भी लिए हम टेस्ट कर रहे हैं वो फूड आइटम को एक पेपर में रैप करना है, रैप करके फिर वो पेपर को खोलना है, स्ट्रेटन करना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है लाइट के आगे। अगर वहाँ छोटे छोटे ऑयल पैचेस देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स अ फैट इज प्रेजेंट इन दैट फूड आइटम। कभी कभी क्या होता है, फूड की जगह वाटर पैचेस भी मिल जाते हैं हमको, तो तब क्या करना है, हमको पेपर को थोड़ी देर के लिए सूखने देना है। अगर वो पेपर ड्राई हो जाता है और वहाँ पे कोई पैच देखने को नहीं मिलता, उसका मतलब है वहाँ पे ऑयल प्रेजेंट नहीं था, वाटर प्रेजेंट था, तो वो नेगेटिव टेस्ट होगा। बट अगर हम पेपर को सुखा देते फिर भी वहाँ पे हमको पैचेस देखने को मिलते, तो वो ऑयल पैचेस होते जो सनलाइट में या ड्राई नहीं होते। ओके, तो इसका मतलब है वो फूड आइटम में ऑयल प्रेजेंट है और फैट वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट हम जब कर लेंगे तो हमको क्या देखना है, हमको ऑब्जर्व क्या करना है, व्हाट डू दिस टेस्ट शो, आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट वी टेस्टेड। क्या हर फूड आइटम्स में तीनों कंपोनेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे? क्या हम जो भी फूड आइटम्स खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब प्रेजेंट होंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमको एक ही फूड आइटम में सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ओके, हर फूड आइटम्स में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं? यस, इट इज पॉसिबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मिल्क पीते हो तो मिल्क में ऑलमोस्ट मिनरल्स, विटामिन्स, फिर प्रोटीन, बहुत सारे हमको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स हमको उसमें मिल जाते हैं। ओके, तो या it is also possible that one food item can contain more than one nutrient. Do you find any food item that does not contain any of these nutrient? क्या ऐसा फूड आइटम है जिसमें ना ही तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ना ही प्रोटीन, ना ही फैट? हाँ, ऐसे भी फूड आइटम है। फॉर एग्जांपल आप लोग चपाती खाते हो, व्हीट चपाती, तो उसमें ज्यादातर फाइबर्स प्रेजेंट है, उसमें ना ही कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, ना ही प्रोटीन और ना ही हमको फैट। ओके, तो ऐसे फूड आइटम्स भी है जिसमें ये तीनों कंपोनेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। We tested food item for these nutrients, carbohydrate, protein and fat. There are also other nutrients like vitamins and minerals. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स, वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। मैंने पहले भी समझाया था कि विटामिन एंड मिनरल्स के भी हंड्रेड्स ऑफ रोल है जो हमारी बॉडी के लिए काम आते। विटामिन बहुत सारी चीज में हमको अलग अलग विटामिन के अलग अलग डिफरेंट फंक्शन, और मिनरल्स भी हमको बहुत सारी चीजों में यूजफुल है। तो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए, बट फिर भी उसका इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। ओके, तो ये सारे जो है वो हम डीप में आगे पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये तीनों टेस्ट समझ में आ गया होगा। नाउ
टेबल में वापस देखते हो फेट में कहाँ हमको फेट ऑब्जर्व होगा। ओके, ना देखो ये टेबल हम वापस में फेट के लिए रिपीट करती हूँ। रो पोटैटो फेट में आएगा रिजल्ट नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। मिल्क में भी हमको वहां पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमको लिखना है नो। ग्राउंडनट में से ऑयल निकलता है, आप लोगों को पता है जो मंडली होती है उसमें से हम ऑयल निकालते, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते, तो वहां पे हमारा फेट में रिजल्ट आएगा यस। ओके, अनकुक्ड पाउडर राइस में भी हमको फेट नहीं मिलेगा, तो वहां पे भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा, हम लिखेंगे नो। कुक्ड राइस में भी हमको नहीं मिलेगा हमारा रिजल्ट, तो वहां पे लिखना है नो। ड्राई कोकोनट ऑयल, आप लोगों को पता है कोकोनट में से भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें भी ऑयल प्रेजेंट होता है, तो ड्राई कोकोनट में भी फैट प्रेजेंट होता है, तो हम लिखेंगे यस। नाउ अनकुक्ड तुअर दाल, हमको वहां पे कोई फैट देखने को नहीं मिलेगा, तो नेगेटिव रिजल्ट आने के कारण हम लिखेंगे नो। ओके, देन कुक्ड दाल, यहाँ पे भी हम लिखेंगे नो। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल्स, उसमें भी कोई फैट नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नो। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट में भी कोई रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, तो हम लिखेंगे नो। एंड बॉइल्ड एग में भी जो व्हाइट पोर्शन होता है, स्पेशली व्हाइट पोर्शन, वहां पे भी हमको कोई फैट देखने को नहीं मिलेगा, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा, हम लिखेंगे नो। ओके, तो ये आप लोग धीरे धीरे वीडियो पॉज करके भी ये टेबल फिलअप करना है। अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में ही फिलअप कर लो, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो ये फेयर बुक में ड्रॉ करना है और उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। ओके, तो आज हम लोग आज ये वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। आगे का जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, और इसके रिलेटेड पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वो पीडीएफ आप लोगों को सॉल्व करनी है। उसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।